हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों की फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के बारे में। पुरुषों की फर्टिलिटी यानी कि उसके सेमन में जितना स्पर्म होता है ये उसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। जितना स्पर्म काउंट अच्छा होता है फर्टिलिटी रेट उतनी अच्छी होती है। अब बढ़ाना कैसे है उससे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मली होना कितना चाहिए। 15 मिलियन स्पर्म होना चाहिए हर ml में कम से कम, और हर सैंपल में कम से कम 35 से 40 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। ये कम से कम होना चाहिए, एक एवरेज डेटा होता है, इससे भी ज्यादा होता है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनका स्पर्म काउंट बहुत ही ज्यादा कम है, 5 से 6 मिलियन। आप सोचोगे 6 मिलियन भी कम होते हैं? जी हाँ, 6 मिलियन भी कम होते हैं, क्योंकि रेस में इतने भागते तो हैं, बट जहाँ तक उनको पहुंचना होता है वहां तक एक भी नहीं पहुंच पाता। इसीलिए जिनका बहुत ज्यादा कम है उनको IVF ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जिनका 5 से 6 मिलियन से भी कम है या नॉर्मल जिनका बहुत ही कम है, उनके लिए नॉर्मल कंसीविंग बहुत ही रेयर होता है और कोई भी मंदिर, मस्जिद या भगवान के दर्शन उनके काम नहीं आता। अब देखिए, जिनका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मली है, यानी कि 5 से 6 मिलियन के ऊपर है, तो उनको कम है इस कैटेगरी में डाला जाता है। और ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये उनके लिए काम करेगा। जिनका नील है बिल्कुल, यानी कि बहुत ही कम है, रेयर केस में देखा गया है कि ऐसे ट्रीटमेंट उनके ऊपर काम नहीं आते और उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है। उनके केस में ये ट्रीटमेंट काफी काम करता है। और ये जो ट्रीटमेंट होती है, खान पान की जो ट्रीटमेंट होती है, हर स्पर्म की जो होती है 90 डेज की सर्कल होती है। तो इसीलिए अगर आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद बोलोगे कि मेरा तो स्पर्म काउंट बढ़ा ही नहीं है, तो फिर आपका जिंदगी भर काम नहीं करेगा। क्योंकि नॉर्मली एक स्पर्म की जो साइकिल होती है वो ही 90 डेज की होती है, तो वो ऐसे काम करती है कि आपको कम से कम 3 महीने का कोई भी ट्रीटमेंट हो लेना ही चाहिए। देखिए, स्पर्म काउंट कम होने के पीछे काफी सारी वजह होती है, जैसे कि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी, बॉडी में प्रोटीन की कमी, या फिर खान पान का गंदा आदत। क्योंकि स्पर्म के बॉडी को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है बहुत से किस्म के एंटीऑक्सीडेंट, लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और भी ऐसे बहुत सारे। ये किसी भी तरीके के फ्री रेडिकल से स्पर्म को बचाता है, सेव करता है। और ये जो स्पर्म है ये समाइनो फ्लूइड्स में रहता है। और अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा अल्कोहल जा रहा है, स्मोक जा रहा है, खान पान की गंदी आदत, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ऐसी जो चीजें होती है, ये समाइनल फ्लूइड्स को कम कर देता है, जिससे स्पर्म जो है वो डायरेक्टली हीट होती है और स्पर्म डिस्ट्रॉय होता है। तो इसीलिए आपके शरीर में ये फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम होनी चाहिए, जो कि अल्कोहल, जो कि सिगरेट पीना, जो कि बहुत ज़्यादा नशा करना, किसी भी और तरीके का स्ट्रेस, डिप्रेशन को कम करना चाहिए, खान पान को हेल्दी करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो कम प्रोडक्शन होता है, उसकी मात्रा भी कम होती है, जिससे आपका स्पर्म जो है वो जिंदा रहता है, सेफ रहता है। कैसे आप अपने शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ा सकते हो और फ्री रेडिकल्स को कम कर सकते हो, एक सीधा साधा उपाय बताती हूँ, वो है च्यवनप्राश। जी हाँ, हम आजकल च्यवनप्राश को भूल ही चुके हैं, बट इस च्यवनप्राश आपके लिए आयुर्वेदिक रामबाण काम करता है। इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के मात्रा को बढ़ाता है एंड साइड बाय साइड फ्री रेडिकल्स को भी कम करने में काफी मदद करता है। और इसके साथ साथ ऐसा आप खाना खाओ जिसमें विटामिन की मात्रा काफी अच्छी होती है, जिंक की मात्रा काफी अच्छी होती है। ये आपके स्पर्म को हेल्दी बनाता है, मैच्योर बनाता है, इसकी मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे ये इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहता है। और ये बाहरी जो समाइनल फ्लूइड्स होते हैं, ये बाहरी तौर से आपके स्पर्म को हेल्दी रखता है, प्रोडक्शन को मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद करता है। और अगर आप देख रहे हो कि बीच बीच में संबंध बनाने के बीचों बीच आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ढीला हो रहा है, या फिर आप और ज्यादा टाइट चाहते हो और आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो फिर आप साइज किंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितने सारे हर्ब है वो सेफ है, सिक्योर है, जो इंटरनली आपके लिंक को मजबूत बनाता है, आपके इरेक्शन को बेहतर बनाता है, साइज को मेंटेन करने में मदद करता है, आपके वेन्स को खोलने में मदद करता है, इंटरनली आपके सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करता है। तो अपने इरेक्शन को, अपने साइज को और अपने परफॉर्मेंस को अच्छा बनाना है तो आप साइज किंग कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जिम पे सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है। तो इस वहाँ पे कॉल करके भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। करो अपने इरेक्शन को बेहतर और लंबा सेक्स करो। तो अपने डाइट को मेंटेन करो, स्पर्म काउंट कम है तो ये डाइट अगर आप फॉलो करोगे तो विद इन 1 और 1.5 मंथ आप इंप्रूवमेंट देखोगे। और 3 महीना लगातार करो तो आप खुद देखोगे आपकी स्पर्म काउंट इंप्रूव हो रही है, समाइनल फ्लूइड जो है वो गाढ़ा हो रहा है और आपकी मोटिलिटी रेट भी इंप्रूव होगी। आप चाहो तो 3 महीने बाद शिद्दत से इस रेमेडी को फॉलो करके
टेस्ट कर सकते हो। आई एम श्योर डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से आपका जो स्पर्म काउंट है वो टेस्ट का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ चाहते हो मुझसे कोई भी टॉपिक वीडियो वो मुझे बता सकते हो। मुझसे बात करना हो तो आप ऋतुसरकार.org पे जाओ और सेशन बुक करके मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।